नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं हिया नेजा आपके साथ। आज इस खास प्रोग्राम में जो गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं ऑल जे.एंड.के डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी दिव्यांगजन हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे भी अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल की शुरुआत जो है वो इन लोगों के लिए कुछ अच्छी नहीं हुई, क्योंकि तब से पेंशन ही इन लोगों को नहीं मिली है। उसकी वजह से कई लोग जो इसी पे डिपेंडेंट थे, इसी पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके लिए गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जहां बात की जाए पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन किया जा रहा है, वहीं उस पूरे प्रोसेस, ये हर एक चीज़ को ऑनलाइन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, उसकी वजह से भी इन लोगों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, इन सबके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सुशील जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। नमस्कार जी। पेंशन की बात करते हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत से ही पेंशन का मुद्दा जो है वो बना हुआ है। अब काफ़ी लंबा समय हो गया है, अभी तक पेंशन आप लोगों को नहीं मिली। आपने बहुत बार इन मुद्दों को उठाया भी है। क्या रिस्पांस आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया बोलने का। सितंबर 2022 में एक आर्डर निकाला था कि कमीशन सेक्रेटरी शीतल नंदा जी ने कि जो नई पेंशनें लगेंगी उनको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा जी। उसमें उन्होंने डोमिसाइल या वोटर लिस्ट या वोटर कार्ड या जो भी है A to Z तक मांगा था, और उसमें एक एफिडेविट लगाया था कि वो जज से बनवाना है। बाद में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी थी कि तहसीलदार से बनवा, मगर पहले वो जज से बनवाने के लिए कहा था। वो आर्डर जो है वो हम लोगों ने सोचा कि वो नई पेंशन के लिए होगा जी, मगर विद इन डेज के बाद हमें भी ये मैसेज मिला कि आप लोगों ने भी ये सब कुछ ऑनलाइन करवाना है। देखिए, एक आधार कार्ड वो ऑल इंडिया में मान्य है जी, उसी के साथ आजकल आपको पता वोटर कार्ड भी लिंक हो गया है जी, राशन कार्ड भी लिंक सब हो कुछ गया है, लिंक है। बैंक भी लिंक है, और हमारा जहाँ तक डोमिसाइल बन रहा है उस पर भी आधार नंबर लिंक। तो फिर हम लोगों को इतना क्रिटिसाइज करने का आर्डर कैसे निकाल दिया गवर्नमेंट ने? ये तो हो गई ना बात कि एक AC रूम में बैठ के आर्डर बनाया और निकाल दिया और जनता बचती रहे। तो उस आर्डर के तहत अभी जो हमारे जो दिव्यांग लोग, मैं दिव्यांगों की बात करूँगा, कि काफ़ी परेशानी में है जी। लोगों के पास स्टेट साइड नहीं है। स्टेट साइड होगा तो डोमिसाइल बनेगा। अच्छा, स्टेट साइड नहीं होगा तो वो वोटर लिस्ट की नकलें निकालनी पड़ेंगी। वो बोलते हैं कि 2005 और 2019 के नकलें दो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ओपन द थर्ड डोर ऑफ द करप्शन। ये तो एक तीसरा दरवाजा गवर्नमेंट ने खोल दिया है करप्शन का, कि अगर आप वोटर लिस्ट लेने जाओगे ना तो वो 200 रुपये एक वोटर लिस्ट का लेगा, दो निकालनी है तो 400 रुपये लेगा, 50 रुपये का एफिडेविट बनेगा, मगर कोर्ट में 300 रुपये ले रहे हैं वो जो वकीलों के एजेंट बैठे हुए हैं। देखो, हम लोग पहले ही भगवान के मारे हुए हैं, और मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि वो उन्होंने हमें विकलांग नाम से छुटकारा दिला के दिव्यांग कहा जी। मगर आज जो पोजीशन हमारी जम्मू कश्मीर में है वो दिव्यांग तो भैया विकलांगों से भी गई गुजरी है, क्योंकि वो आर्डर तो हम फॉलो नहीं कर सकते जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। हमारे लोगों के पास कागज ही नहीं है, कहाँ से बनवाएंगे वो? अगर जाते हैं एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हमने यही मुद्दा उठाया था पिछले दिनों अपने मैडम शीतल नंदा जी है, जहाँ मैं अपनी मैडम ममता जी से जो जिला अधिकारी हैं, मगर उनके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। वो कहते हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। डायरेक्टर तक ये हाथ खड़े कर चुके हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी जनवरी से, जैसे आपने कहा कि ये साल हम लोगों की बारी है, जनवरी से लेके आज तक हमारी पेंशन बंद की हुई है जी। मुद्दा वही कि वेरिफिकेशन के नाम पे। देखिए, वेरिफिकेशन किस बात की कर रहे हैं आप? हम दिव्यांग लोगों का 4 जगह पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आज भी। सोशल वेलफेयर में आपके पास लिस्टें पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन हुई हैं, बैंक में ऑनलाइन हुआ है हमारा सिस्टम सारा। उसके बाद आप चले हैं चीफ मेडिकल अफसर में, जहां हमें ये सर्टिफिकेट इशू होता है डिसेबिलिटी का जी। और सबसे बड़ा जो है 2019 के बाद जब ड्यूटी बनी है, यूनिक्यूट डिसेबिलिटी ID कार्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है, और मेरे ख्याल में 90% जो लोग जम्मू कश्मीर के दिव्यांग हैं उन्होंने वो बनवा के जमा भी करवा दिया। फिर हम लोगों के बीच में चक्की में पीस रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ओल्ड एज लोगों ने, विडोज बहनों ने कुछ एक कोई की होगी गड़बड़, कुछ पॉलिटिकल लीडरों द्वारा कोई गड़बड़ की होगी जी। ये तो पहले का टाइम था ना। मगर अभी आपने अगर वेरिफिकेशन करनी है तो आपके पास 50 एजेंसियां हैं, कितने ही डिपार्टमेंट फ्री बैठे हुए हैं। जैसे आंगनबाड़ी वाले लगा लो आप, अब कल को पल्स पोलियो आता है तो 3 दिन उनके कंधे में बैग लटका रहता है, तो उनको बोलिए वेरिफिकेशन करें। आशा वर्कर्स हैं, आपके BLO हैं जो अभी भी कर जा रहे हैं, गरुड़ ऐप के तहत वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको बोलिए एक लिस्ट दे दीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। ये पेंशन बंद करने वाला मसला क्या बना दिया उन्होंने?
इसकी हमें जो मतलब जहन से जी। बाहर है। क्योंकि देखो बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं, अगर आप फील्ड में निकले ना, जी बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं कि जो मेंढक की तरह रेंगते हैं। बहुत सारे दिव्यांग आपको मिलेंगे जो बेड रेस्ट पे हैं। उनको 1,000 रुपये देती थी सरकार, वो भी पिछले 4 महीने से बंद है। बंद है। कोई दवाई के लिए मोहताज है, कोई राशन के लिए मोहताज है, कोई बीड़ी के लिए मोहताज है, कोई चाय के लिए मोहताज है। कहाँ से आएंगे वो लोग? ये लोग फिर आके हम लोगों के पास आते हैं जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है। जी मैं पिछले 2006 से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। हजारों लोगों के सर्टिफिकेट बनवा के उनकी पेंशन लगवा चुका हूँ। मगर अफसोस इस बात का है कि ये जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो बाहर के IAS IPS KS जो भी बैठे हुए हैं, ये लोग AC में बैठ के बनाते हैं पूरा प्रोपोगंडा और हम लोगों के ऊपर प्रपोजल फेंक देते हैं कि आप ऐसा करो। कहाँ से करेंगे हम लोग? जी तो इस मुद्दे को उठा के हमने अभी 15 जून को ये पूरे जम्मू कश्मीर में जी। बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट रखा है। 15 जी। जून को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा अपने दिव्यांग भाई बहनों को कि आप कहीं भी हों, किसी भी शहर में हो, जम्मू कश्मीर में, कठुआ हो, सांबा हो, रियासी हो, कहीं भी हो, 15 जून को सुबह 10 बजे अपने चौक चौराहे में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ एहजाज करें, धरना करें। क्योंकि उनकी जो नींद में सोए हुए अफसर वो जागें कि हम लोग जी। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जी काफी टाइम से आप लोग चुप भी थे इस चीज को लेके, जी। पर अब आपको सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जो पेंशन कैंप्स भी लगाए थे उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए ना, कुछ मैं समय वही पहले बोल रहा हूँ ना, देखने को आपके मिले। सामने ये है, जी ये पड़ा हमारे पास आर्डर, ये लगाया, आर्डर निकाला था इन्होंने 11 मार्च 2023 को। जी और कैंप शुरू हुए थे, आपको बताऊं, पहला कैंप था आपका 14 मार्च 2023 को। जी ये 75 वार्ड हैं जम्मू में। वहाँ पे मैडम ममता जी ने ये आर्डर निकाला था कि वहाँ पे तहसीलदार बैठेगा, चीफ मेडिकल अफसर से लोग आएंगे, जी। बैंक से लोग आएंगे और वो तहसील सप्लाई अफसर से लोग आएंगे, यानी कि सभी लोग वहाँ बैठेंगे और आप लोगों का मसला हल होगा। जी देखिए 0 आउटपुट आई, लोगों को घुमाया, लोगों को क्रिटिसाइज किया, किसी का कोई भी आउटपुट नहीं वहाँ आई। क्योंकि तहसीलदार एक दिन में डोमिसाइल नहीं देगा, बिल्कुल। चीफ मेडिकल अफसर के CMO ऑफिस आइए, एक दिन में UDID नहीं बनेगा। TSO अपने बाजू कार्ड के NPHS को PHS राशन कार्ड नहीं बनाएगा जो पेंशन के लिए चाहिए उन्होंने लिखा। तो फिर ये क्यों लोगों को ऐसे भड़काया है इन्होंने? देखो ऐसे अगर करना है इन्होंने तो एक ही आर्डर निकाल दोगे, आप सबकी पेंशन बंद है भाई, हम उसमें खुश हैं कि भाई बंद कर दी है तो खत्म होगी बात, जो पूछेगा भी उम्मीद बंद ही हो। नहीं है कोई। मिलती नहीं है जी, बात खत्म होगी, वो भी नहीं निकालना। अभी मैंने आज सुना है किसी जगह वो सैंक्शन आर्डर निकाल रहे हैं, जो पिछले दिनों के फॉर्म जी। ऑनलाइन हुए हैं 4, 5, 6 महीने से। मैं ये सैंक्शन आर्डर का मतलब पता आपको क्या होता है? नई पेंशन लगना, उसका मतलब होता है नई पेंशन लगना, जी। सैंक्शन हो गई जी। तो जो पुराने हम लोग हैं जो सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं, या सड़कों पे भटकने को मजबूर हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो कहाँ जाएंगे? तो ये बात है ना, इनको सोचना चाहिए आधार कार्ड पे अगर सब कुछ है, जी सब कुछ आपने आधार कार्ड पे लिख दिया है, तो फिर क्यों हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये लोग? हाँ रिलैक्सेबल करते, जैसे 1.5-2 साल पहले इन्होंने कहा कि आधार सीडिंग बैंक से स्टैंप लगवा के दे दो, जी। वो हम लोगों ने दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई UDID कार्ड जो कंपलसरी कर दिया हमारे सामाजिक कल्याण विभाग के जो हैं जी। दिल्ली में अपने राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने लिखा था कि 31 मार्च से पहले आप UDID कार्ड नहीं जमा करवा सकते, मगर वो उनको ऑनलाइन करवा लो जी वो हम खुद ही डाटा ले लेंगे। तो वो भी हो गया। अभी जी रिलैक्सेबल करते तो आप बोलते भाई 1 साल के अंदर आप अपने अपने डोमिसाइल जमा करवा दो जी, हम करवा देते। मगर हमें हरास करने के लिए पेंशन बंद कर दी, तो अभी आप देख लो क्या करेंगे हम लोग। 15 को तो होगा ही होगा, जो कुछ होगा वो तो हम देखेंगे 15 को जी। क्या करना है। मगर उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि हम 15 को रोड पे क्यों आए, पहले ही उसका हल निकालने जी। को, है ना। तो ये बात होती है थोड़ी, हम इसलिए परेशान हैं ज़्यादा। जी वही आपने बताया कि पूरा प्रोसेस जब ऑनलाइन भी किया जा रहा था तो उस समय भी कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, कोई जा नहीं पा रहा था, किसी के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जी। उन सब के लिए भी प्रॉब्लम आई। तो उसके लिए कुछ एक प्रोविजन नहीं रखा गया कि आप लोगों को आसानी हो? बिल्कुल नहीं, देखो प्रोविजन वही आ गई ना, बात रिलैक्सेबल करते ना हमें। जी गांव में जाओ ना, कैंप लगाओ, आप क्यों बैठे हो एसी रूम में? आपके पास इतना स्टाफ है, सोशल वेलफेयर के पास इतना स्टाफ है, आप जी। गांव में जाओ ना। तो वो जाके राजी नहीं है। वो जो पुराना हमारा रिकॉर्ड जो फॉर्म सबमिट हुए थे वो भी उन्होंने पलंदे बांध के दरिया में फेंक दिए हैं या तवी में फेंक दिए। जी। तो अभी कहते हैं जी रिकॉर्ड दो हमें अपना नए फॉर्म ऑनलाइन। क्यों करवाएं हम लोग, जब आधार कार्ड पे सब कुछ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आधार कार्ड सब जगह चल रहा है। जी मैंने बता दिया वोटर कार्ड भी आधार से लिंक हो गया।
तो जहाँ तक के A to Z तक अगर जज के पास जाएंगे तो वो भी आधार कार्ड मांगेगा, भाई ये आपका या एफिडेविट किसी का है, तो फिर क्यों हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी, वहीं बात करें आपके ट्रस्ट की, तो कहीं ना कहीं जितने भी दिव्यांगजन हैं पूरे जम्मू में वो आप ही के पास आते हैं, आप ही उनकी जितने मुद्दे हैं वो सामने लाते हैं। ट्रस्ट के बारे में भी थोड़ा बताएं कि फंडिंग को लेके बहुत सारे एलिगेशंस भी लोग लगाते हैं कि ट्रस्ट बन गई है तो फंडिंग आ रही होगी, पैसा इनकी जेब में जा रहा है, बल्कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें, क्योंकि आप लोगों के मुद्दे तो एक तरफ उठा रहे हैं, वही एलिगेशंस भी आप पे लग रही हैं, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे आपने कहा कि हमने जो ट्रस्ट रजिस्टर करवाया, पहले तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं थी जी, ये तो मैंने अभी करवाई है 1.5 साल पहले, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन के मैंने हमारे एसोसिएशन ने 2014 में एक PIL दायर करके चीफ जस्टिस के पास हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में पेंशन के लिए, वहाँ 200 रुपये थी पेंशन और 400 रुपये हमारे दिव्यांग लोगों की थी तब, और 2016 में वो फैसला हुआ था कि भाई जितने भी दिव्यांग या ओल्ड एज या विडो लोग हैं 6,72,000 लोग थे, उनकी 1,000 रुपये पेंशन हुई थी। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन के हमारा केस चल सकता है कोर्ट में, तो हमने अभी रजिस्टर करवाया है ट्रस्ट 9 लाख नो प्रॉफिट पे। मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ, LG गवर्नमेंट से, कि कम से कम 4-5 NGO ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, वो सिर्फ कागजों में हैं, वो ग्राउंड पे कोई नहीं है, वो ट्रस्ट फंड्स भी लेती हैं, सब कुछ करती हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आप लोग हथौड़ा चलाते? हमारे गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों हथौड़ा चलाते हो? हमारे गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों हरासमेंट करते हो कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, क्यों करो? उनको पूछो ना आप कहाँ फंडिंग जा रही है उनकी, हम तो लेते देते नहीं है, तो हमें कौन पूछेगा जी। हाँ, आपकी बात ठीक है, इल्जाम लगते हैं कि आप ट्रस्ट रजिस्टर है, आपको फंडिंग आती है, आप खा जाते हैं, मगर हम तो 9 लाख नो प्रॉफिट पे हैं। जो लेते हैं उनको पूछो ना आप, उनको क्यों नहीं पूछते आप जी? उनकी वेरिफिकेशन कीजिए, आपके पास ED है, CBI है, इंटेलिजेंस है, सभी कुछ है, आप पूछिए उनको। लाखों रुपए लेते हैं साल के, वो सरकार देती भी है उनको, क्यों देती है? मिली भगत से देती होगी फिर, और क्या, यही हो सकता है जी। वहीं रेलवे की भी बातचीत जब हम कर रहे थे तो आपने बताया कि वहाँ भी बहुत सारे मुद्दे आपको आ रहे हैं, जहाँ आपसे वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगे जा रहे हैं, उसके लिए भी एक्सेप्टेंस नहीं है, जब आप लोगों को ट्रैवल करना है तो भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में भी बताएं। हाँ, देखिए, ये जो हमारा यूनिक ID कार्ड बना है, जूडी ID, अभी ये हर जगह मेंशन हो रहा है, मगर रेलवे में नहीं मान रही है, रेलवे में नहीं हो रहा है। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है, जो हमारे सोल्जर डिसेबल हो जाते हैं उनको भी कंपल्सरी कर दिया कि आप कैंटीन में या कहीं जाओगे तो ये ड्यूटी ID आपको दिखाना है, मगर रेलवे वाले फिर भी नहीं मानते। हमने बहुत बार अपील की है रेलवे मिनिस्ट्री को, ईमेल भी भेजी हैं, मगर वो टस से मसले होते हैं, क्योंकि अगर हम अभी रेलवे में जाना है कहीं, हमने जी मान लो दिल्ली जाना है, हमने अमृतसर जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमें उसके लिए CMO ऑफिस जाना पड़ेगा। पहले चीफ मेडिकल अफसर के पास जाएंगे, वहाँ से एक फॉर्म होगा, उसके ऊपर उनका वो पूरा ब्यौरा लिखेंगे, सर्टिफिकेट लगाएंगे साथ में, वो लेके जाएंगे तो फिर रेलवे वाले मानेंगे। मगर ये ड्यूटी ID कार्ड जो है पूरी इंडिया में मान्य है, तो उसको क्यों नहीं मानते वो जी? उसको भी तो रिलैक्सेशन चाहिए ना हमें, हम क्यों बढ़ते हैं CMO ऑफिस में? अगर नहीं भी हो किसी के पास, वो जाएगा पहले। मुझे कल दिल्ली जाना है, मैं 2 दिन CMO ऑफिस होता रहूँगा, कैसे पहुँचूंगा वहाँ? तो इसलिए उसमें भी रिलैक्सेशन चाहिए हमें जी। ये तो बात रही कि आपने चलो एक शहर से दूसरे शहर जाना है, पर जम्मू में अगर आपको ट्रैवल करना है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। देखिए, उसमें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। मेरी बहुत बार मीटिंग SDM अखनूर से भी हो रखी है, हमारे RTO घनीश्याम जी थे पहले, इनसे पहले उनसे भी बात हुई थी, मगर ये जो मेटाडोर वाले हैं या ये बसिए वाले हैं, पहला नंबर तो हम दिव्यांग लोगों को देख के बिठाते ही नहीं कि भाई कौन बिठाएगा, गाड़ी ले जाते हैं, 2 सवारी बिठा लेंगे जो अच्छी वाली होंगी, दिव्यांग खड़ा होगा उसको नहीं बिठाएंगे, उसके बाद बिठा लेंगे। तो देखिए, जो RTO का कानून है ना, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें लिखा है कि 50% जो है इनकी लेडीज और दिव्यांग के लिए सीटें हैं जी। आप किसी भी गाड़ी में चेक कर लो, कहीं नहीं लिखा दिखेगा आपको। मेटाडोर में 1 से 9 तक है और बसेज में 1 से 20 तक है, मगर कहीं भी नहीं दिखेगा आपको लिखा हुआ। ना ही वो सीटें देते हैं, ना ही कोई उठता है, ना उनको उठाते हैं वो कनेक्टर जिसकी ड्यूटी है। तो उसके लिए भी हम लोगों को बहुत परेशानी है, मगर बताएं किसको? देखिए, सरकार वो कहते हैं ना कि बहरे के आगे गाना और अंधे के आगे नाचना, ये वो सरकार है। इनको कुछ पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए करना है। सरकार डरती है गरीबों से। देखो, आने वाले टाइम में इलेक्शन होगी, अगर ऐसी ही पोजीशन रही तो हमारे जो कुछ रूलिंग पार्टी वाले नेता जो जहाँ पे बने हुए हैं, वो कहते हैं हम 50+ लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि वो 5+ भी जाए इस पोजीशन में, जो पोजीशन अभी बनी हुई। 12 लाख प्लस लोग, हमारे लोग पेंशन ले रहे हैं अभी, 12 लाख प्लस, ओल्ड एज, विडो एंड हैंडीकैप जी। मगर अभी सभी दर बदर हो रहे हैं,
क्यों हो रहे हैं? इन लीडरों की वजह से। कोई बोला अब तक, आज आपके चैनल में कोई बोला आज तक? आप बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके चैनल में कोई बोला आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर को, चाहे वो रूलिंग पार्टी का है चाहे वो अपोजिशन का है, कोई बोला आपके पास कि भाई इन लोगों से ज्यादती हो रही है? नहीं बोलेंगे वो, नहीं उठाए जाते, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पीछे से डायरेक्शन है, उनको रूलिंग पार्टी वालों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्शन है कि जहां एलजी साहब जो महापुरुष बैठे हैं हमारे, वो जो मर्जी करें, आप उनके खिलाफ नहीं बोलोगे। अगर बोलोगे तो आपके पीछे ईडी लगेगी, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए जनता बहुत परेशान है, और इनको बाद में पता चलेगा कि जो परेशानी के आलम में जनता इस वक्त है वो हमें क्या सबक सिखाएगी, ये इनको पता नहीं है। इलेक्शन के समय दिखेगा। चलिए इसी के साथ इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं, और जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज यही मैंने आपको बताया, 15 जून को जी जम्मू कश्मीर में हर शहर में, हर कस्बे में, जहां भी दिव्यांग भाई बहन मेरे हैं, वो वहां पे 10 बजे सरकार के खिलाफ धरना प्रोटेस्ट करें कि क्योंकि ये सरकार जो सोई हुई है वो जागे। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थे सुशील शर्मा, ऑल JNK डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।